तो आज से क्लास शुरू करें हम लोग इनइक्वालिटी। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं? इनइक्वालिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। इनइक्वालिटी, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, इनइक्वालिटी का आंसर जो भी रहता है वो एक सिंगल वैल्यू नहीं रहती, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या होता है, एक रेंज होता है। तो लिखो सॉल्यूशन विल बी ए रेंज, सॉल्यूशन विल बी ए रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लिख दिया x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 5 से बड़ा हर नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 5 से लेके इंफिनिटी। समझ रहे हो? कोई ऐसा लिख दिया एग्जांपल x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका आंसर होगा 1 से लेके इंफिनिटी। ठीक है? तो इनइक्वालिटी का आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है? एक रेंज होता है। जैसे इक्वेशंस का आंसर एक सिंगल वैल्यू या डबल वैल्यू या ट्रिपल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इनइक्वालिटी का आंसर हमेशा क्या होता है? रेंज। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं, इसको आप नोट करते जाइए साथ साथ। प्रॉपर्टीज, ठीक, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली बात, इफ a लेस देन इक्वल टू बी, दिख रहा है सबको ठीक से? इफ a लेस देन इक्वल टू बी, तो या तो a b से छोटा होगा या a b के बराबर होगा। सेकंड, इफ a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b, तो बोलना चाह रहा है बच्चों a अगर लेस देन b है तो मैं दोनों साइड कुछ ऐड भी कर सकता हूं और कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब a प्लस के विल बी लेस देन b प्लस के, और a माइनस के विल बी लेस देन b माइनस के, ये कहना चाह रहे हैं। अगर a लेस देन b है तो दोनों साइड कुछ ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है a लेस देन b और c लेस देन d है, तो दोनों को ऐड करूं तो भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तो 2 हो गई, ये 3। a लेस देन b है मेरे पास, c लेस देन d है। अब इन दोनों को ऐड कर दूं तो a प्लस सी लेस देन b प्लस d, ये होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसको मैं इधर ले आ सकता हूं, इसको उधर ले आ सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं a माइनस डी लेस देन b माइनस सी, ये भी चलेगा। ठीक है, तो लिख लिए, बढ़ो आगे। फिर अगला a लेस देन b है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर a लेस देन b है, ठीक, और मैं दोनों साइड k मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं? k, जहां पे k क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। k क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल समझो, 3 लेस देन 4 लिखा हुआ है, अगर दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 6, इधर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 8। तो इनइक्वालिटी का साइन जैसा था, अभी भी 8 ग्रेटर देन 6 है, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। अगर पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। वहीं a लेस देन b है, ठीक, अब मैं इस बार k मल्टीप्लाई कर रहा हूं और k क्या है? नेगेटिव। k क्या है इस बार? नेगेटिव। तब इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। जैसे 3 लेस देन 4 है, दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा? -3 -4, कौन बड़ा है? -3 बड़ा है, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? पलट गया। बात समझ में आई? लिख लीजिए, दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है बच्चों?
पलट जाता है। ठीक है, साथ साथ नोट करते जा रहे हैं ना, कोई इश्यू तो नहीं किसी को? चलिए देखिए अगला क्या प्रॉपर्टी है। अगला तो यही प्रॉपर्टी है कि a लेस देन बी है और k मल्टीप्लाई किए, k नेगेटिव है तो साइन पलट जाएगा। अब a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी लग जाती है। a लेस देन क्या होगा, b लेस देन c होगा, मतलब a c से भी छोटा होगा ही होगा। ठीक, कोई इशू? a लेस देन b है, b लेस देन इक्वल टू c है, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक, सिमिलरली लेस देन इक्वल टू लिखा है तो भी प्रॉपर्टी लग जाएगी। ओके, यहां पे नहीं लगेगी बच्चों, बोला है a b से छोटा है, a क्या है, b से छोटा, और क्या दिया है देखो सेकंड, a b से छोटा है और c भी b से छोटा है, c भी b से छोटा है, तो a और c में आपस में क्या रिलेशनशिप है हम नहीं बोल सकते, इसलिए क्या लिखा है, देन वी कैन नॉट रिलेट a एंड c, देन वी कैन नॉट रिलेट a एंड c। ठीक है, कोई इशू किसी को? देखिए अगला देखिए क्या दिया हुआ है, a और b दोनों जीरो से बड़े हैं, मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर, दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर। उसमें मैं देखिए यहां दिखाता हूं, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन a। अब मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूं, एक पावर r रेस कर रहा हूं, क्या रेस कर रहा हूं, एक पावर r। तो अगर r पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, r अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर रेस कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। जैसे मतलब मान लो 2 लेस देन 3 है और दोनों साइड में पावर 2 रेस कर देता हूं, 2 का पावर 2 विल बी लेस देन ग्रेटर देन लेस देन 3 का पावर 2। ठीक है, और वहीं अगर मैं पावर नेगेटिव रेस कर देता हूं तो कौन बड़ा हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। क्यों पलटेगा, देखो 2 ग्रेटर देन 3 है, दोनों साइड में -1 पावर रेस कर दिया, तो 2 का पावर -1, 3 का पावर -1, 2 का पावर -1 क्या होता है, 1/2, और ये क्या होता है 1/3, कौन बड़ा है 1/2। ये यहां गलत लिख दिया ना ऊपर, है ना, 3 ग्रेटर देन 2, तो फिर ये वाला साइन पलट गया। बात समझ में आई? तो अगर मैं नेगेटिव पावर रेस करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, पॉजिटिव पावर रेस करता हूं तो वो एज इट इज रहता है। कोई इशू? बढ़ जाओ आगे, पक्का? अगला इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, a प्लस 1/a हमेशा 2 या 2 से बड़ा रहता है जब a पॉजिटिव हो, a प्लस 1/a हमेशा -2 या -2 से छोटा रहता है जब a नेगेटिव हो। 2 के बराबर तब होगा जब a 1 होगा, 2 के बराबर कब होगा, जब a क्या होगा बच्चों, 1। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये आने हम लोग ना, ये जो चीज है a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 AMGM इनइक्वालिटी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन यहां पे भी आपको बीच बीच में अलजेब्रा में यूज होता दिखेगा, तो याद रखना। देखते हैं, चलिए देखें, पलटू लिखे, तो क्या है, क्या है प्रॉपर्टी, a प्लस 1/a हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। ठीक, देखिए इसका प्रूफ कैसे कर सकता हूं मैं, इसको इधर ले आए, a प्लस 1/a -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूफ कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा ना। अब एलसीएम ले लो तो क्या आएगा,
ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 अपॉन ए, ये आएगा। एलएचएस लेना, टेकिंग एलएचएस, ये आएगा। ऊपर क्या बना बच्चों, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a। अब मेरे को एक बात बताओ, ऊपर की क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? ऊपर की क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, ऊपर क्या है, पॉजिटिव। क्यों? किसी का स्क्वायर टर्म है। और ये प्रॉपर्टी किसके लिए है, ए ग्रेटर देन 0, तो नीचे भी क्या है, पॉजिटिव। तो मैं एलएचएस को क्या प्रूव कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज क्या बच्चों, देयरफॉर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई लिख लो, देयरफॉर इनइक्वालिटी ऑलवेज सेटिस्फाइज। ठीक है, देयरफॉर इनइक्वालिटी ऑलवेज सेटिस्फाई। बात समझ में आई? बोलो अगर इसमें कुछ डाउट है तो। ये प्रूफ करना है तो मैं ये प्रूफ करने में लग गया। ये प्रूफ करना है मतलब एलएचएस को 0 से हमेशा बड़ा प्रूफ करना है। तो एलएचएस क्या बना, न्यूमरेटर में परफेक्ट स्क्वायर बना और डिनोमिनेटर में क्या बना, एक पॉजिटिव नंबर। तो वो तो कभी 0 हो, मतलब नेगेटिव हो नहीं सकता ना, 0 हो सकता है। 0 कब होगा, एलएचएस 0 के बराबर कब होगा बच्चों, जब a बराबर क्या होगा, 1। इसलिए हम लोग वहां पे लिखे इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर a नेगेटिव हो जाता तो ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाता, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 0। तो क्या जाता है, a प्लस 1 बाई ए हमेशा -2 से छोटा रहता है जब a क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, पक्का? अब इसको समझते हैं, लिख लिए इसको, कोई इश्यू किसी को नहीं? इसको समझते हैं, देखिए साइन स्क्वायर प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, और आपको दे दिया x ग्रेटर देन 2, क्या दे दिया, x ग्रेटर देन 2। ठीक, तो ये हमेशा किसके बड़ा, देखो ये 1 हो सकता है क्या, देखो x प्लस 5 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। -4 तो ले नहीं सकता ना, x -4 तो नहीं ले सकता ना। तो ये जब 1 होता तब इक्वल्स टू 2 होता, ये पूरा का क्वांटिटी क्या होता, 1 होता तब इक्वल्स टू 2 होता। कुछ एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि x को हमको क्या लेना है, ग्रेटर देन 2 लेना है। तो ये 1 तो कभी कभी हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 2। ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 2। क्यों? क्योंकि इसको 1 होने की परमिशन ही नहीं दी है। अगर ऐसा लिख देता सिर्फ x प्लस ये ग्रेटर देन ये, और यहां पे लिख देता ग्रेटर देन इक्वल्स टू इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, ऐसा लिख देता तो मतलब हम इसको 1 होने की परमिशन दे रहे हैं, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाता। वरना ये क्या है हमेशा ग्रेटर देन 2। 1 होने की काबिलियत भी तो होनी चाहिए। कोई इशू? जैसे आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमेशा किससे बड़ा होगा? क्यों? एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर है। क्लियरिटी है? टिक। तो लिख लिया सारा एग्जांपल। जैसे एक फंक्शन दिया है f ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2। इफ f ऑफ एक्स इज लेस देन 0, तो f ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन -2, लेस देन इक्वल टू -2।
जैसे अब मेरे को बताओ, x दिया हुआ है बच्चों 0 से π/2, कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? कौन से क्वाड्रेंट की बात चल रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan x प्लस cot x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो ये tan x है और ये क्या है 1/tan x, तो ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अगर कोई मिनिमम वैल्यू पूछे, कौन सी वैल्यू पूछे? मिनिमम वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 2। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 2। -2 क्यों होगी? ये तो पॉजिटिव है ना, तो दो या दो से बड़ा ही होगा हमेशा। ठीक है, कोई इश्यू किसी को? पक्का सर में आ रहा है? बढ़ो आगे। चलिए, तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज बच्चों। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवालात कर रहे हैं और साथ साथ सीखते जाइए हम कैसे करेंगे। जैसे पहला सवाल है 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हमको सॉल्यूशन निकालना है इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। किसका सॉल्यूशन निकालना है? x का। अब 3x 18 से बड़ा है, दोनों साइड अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड क्या करूं? 3 से डिवाइड करूं, तो ये क्या बन जाएगा? x, और ये क्या बन जाएगा? 6। क्या साइन पलटेगा? नहीं। क्यों? 6 एक क्या है? पॉजिटिव नंबर। या 1/6 से मल्टीप्लाई करो, 1/6 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 6 से लेके इंफिनिटी। बात सुन में कैसे सोल्व हुआ? क्लियर है? अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना? साथ साथ नोट करते जाइएगा बच्चों, कोई चिंता दिक्कत नहीं होगी। 2x प्लस 17 लेस देन इक्वल टू लेस देन 3। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मेरे को x अकेला चाहिए, ठीक? दोनों साइड 17 माइनस करूंगा। दोनों साइड क्या करूंगा? सबसे पहले 17 माइनस करूंगा। 2x प्लस 17 माइनस 17, 3 माइनस 17। इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा क्या? नहीं। दोनों साइड कुछ भी प्लस करने से या कुछ भी माइनस करने से इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटता। तो ये दोनों कट गया। ये कितना बना बच्चों? -14। ठीक, अब दोनों साइड किससे डिवाइड करूंगा? 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों? ये दोनों कट गया, ये कितना बना? तो x लेस देन क्या बचा? -7। x लेस देन क्या बना? -7। x लेस देन -7, तो इसको लिखेंगे कैसे? माइनस इंफिनिटी से लेके -7, -7 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, प्रॉब्लम समझ में आई? दूसरी। अब तीसरी देखते हैं, क्या लिखा हुआ बच्चों? 7x माइनस 7 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू -17। ठीक है, सबसे पहला मकसद क्या रहेगा मेरा? 7 को गायब करना। किसको गायब करना? 7 को। तो ये +7 है, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? -7। तो 7 माइनस 4x -7 -17x -7 +7 -7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। +7 -7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो -4x ग्रेटर देन कितना होगा? 17 - 7 -24। क्लियर? अब बच्चों मेरे को सिर्फ अकेला x चाहिए, तो किससे डिवाइड करेंगे? -4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? -4 से। तो बच्चों जब मैं -4 से डिवाइड करूंगा ना, एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? पलट जाएगा। तो ये कट के कितना बचा? x। ये कट के कितना बचा? 6। तो x शुड बी लेस देन 6। आंसर क्या होगा? -इंफिनिटी से लेके 6 तक हर कोई। 6 से छोटा, तो 6 से छोटे जितने भी नंबर है वो सब लिख लिए। समझ में आ रहा है? तीनों एग्जाम्पल में कोई भी दिक्कत नहीं? पक्का? तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ पलटू। फोर्थ क्या लिखा हुआ है? x/4 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। सबसे पहले किसको खत्म करना है? 3 को। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? -3। क्या दोनों साइड -3 करने से कोई चेंज आ जाएगा? नहीं। प्लस और माइनस दोनों साइड करने से कोई चेंज नहीं आता। तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल।
तो x बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब दोनों साइड क्या करना है, अब ये इस 4 को खत्म करना है, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों कट गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20। इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा क्या, नहीं पलटेगा। क्यों, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। -20 से बड़ा, तो आंसर कैसे लिखेंगे, -20 से लेके इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल का साइन है। कहां तक, इंफिनिटी तक। बात समझ में आई, प्रोसेस क्लियर हुआ, पक्का, किसी को कोई तकलीफ। तो इनइक्वालिटी, सिंपल सी इनइक्वालिटीज को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे अगला सवाल, ओके, क्या लिखा है पहला सवाल, नोट किए, 7x प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 4x। अभी तक तो हमको यह समझ में आया कि दोनों साइड प्लस और माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी के साइन को। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इक्वेशन में करते थे प्लस माइनस का, वो कर सकते हैं। इनटू डिवाइड का नॉर्मल ट्रांजिशन नहीं कर सकते, प्लस माइनस का नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए ये यहां पे किस पे है, माइनस पे, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ये किस में है, प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। किसी को इशू नहीं, ये कितना होगा 11x, 9 माइनस 15 कितना होता है बच्चों, -6। अब x पे आने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 11। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 11। इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा क्या, नहीं पलटेगा। क्यों, पॉजिटिव नंबर है 11। मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं तो साइन नहीं बदलेगा, अगर नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं तो साइन पलटेगा। प्लस माइनस में कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो x ग्रेटर देन -6/11, तो क्या होगा आंसर, बोलिए, -6/11 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक के सारे नंबर। सबको क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा है, सेकंड। -5 4 2 - 3x लेस देन इक्वल टू 9। सबसे पहले बच्चों मेरे को ये डिनोमिनेटर वाला 4 खत्म करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर वाला 4 खत्म करना है। तो सब साइड क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4। तो 5 × 4 2 - 3x 9 × 4। 4 पे मल्टीप्लाई किया, 4 एक पॉजिटिव नंबर था, इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटा, -20 2 - 3x 9 4 36। अब किसको खत्म करूंगा, पहले 2 को। किसको खत्म करूंगा, 2 को। ठीक, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, 2 को खत्म करना पड़ेगा। तो 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, -2। अब -2 तो सब जगह कर सकता हूं भाई, कोई रोक ही नहीं सकता मेरे को। तो 36 - 2, ये कितना बना बच्चों, -22 बना ना। ये क्या बना, -3x, और ये क्या बना, +34। अब किसको खत्म करना है, -3 को। तो -3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। -3 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 22/3। ये बन जाएगा क्या बच्चों, 34/3 -34/3। और ये बन जाएगा बच्चों x। इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, यस। क्यों, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, इससे इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। तो आंसर क्या होगा, -34/3 से लेके +22/3 तक। बात समझ में आई। इन दोनों के बीच में ना, इससे छोटा इससे बड़ा, सबको क्लियरिटी है, किसी को कोई इश्यू नहीं, पक्का। अब बच्चों मैं चाहता हूं ये वाला एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई कीजिए। पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, फिर एंड लिखा है, मतलब एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। एंड का मतलब क्या, इंटरसेक्शन। दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। आपको मैं पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नोट कर ले रहा हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थर्ड 5x
-6 लेस देन इक्वल टू 4 एंड 7 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक, एक आधी इनइक्वालिटी सॉल्व हुआ सूर्यांश? हो गया, दोनों हो गया। इंटरसेक्शन भी निकाल ली, गुड। आपसे भी हो गया, शाबाश। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 5x - 6 इसको सॉल्व कर रहा हूं। 5x - 6 लेस देन इक्वल टू 4। सबसे पहले 6 को खत्म करना है, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इसको उधर ही भेज दो ना। 5x उधर जाके कितना हो गया 10, 6 + 4 10। अब 5 से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा क्या, नहीं। तो क्या लिखा x लेस देन 2, तो मतलब -∞ से लेके 2, कोई इशू। एंड 7 - 3x लेस देन इक्वल टू 2x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 5x बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, तो अब ये 5 से डिवाइड कर दिए, तो x लेस देन क्या हो गया 7/5। तो इसका आंसर क्या होगा -∞ से लेके कहां तक बच्चों, तो 7/5 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है। देखिए तो पहला जो है वो यहां 2 है, एक और लाइन बना ले रहा हूं, ये यहां पे 7/5 है, ठीक है। पहले का आंसर क्या है, यहां से लेके 2 तक। दूसरे का आंसर कहां है, यहां से लेके 7/5 तक। तो कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, कॉमन क्या दिख रहा है, तो क्या है आंसर -∞ से लेके 7/5। क्लैरिटी है सबको, किसी को इश्यू? कॉमन ऐसे ही निकालना है बच्चों, देख के थोड़ी ना अपन कुछ भी लिख देंगे। ठीक, बढ़ो आगे, तकलीफ नहीं। अभिनव ऑब्टेन्ड 60-80 मार्क्स इन फर्स्ट यूनिट टेस्ट, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, सबसे कम मार्क्स he should get on third test to have average of at least 70 marks। तो फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितना मिला बच्चों 65। सेकेंड यूनिट टेस्ट में कितना मिला बच्चों 80। थर्ड यूनिट टेस्ट में कितना मिला नहीं पता, एक्स मान लिए, अभी नहीं पता, एक्स मान लीजिए। हमको एवरेज एटलीस्ट कम से कम 70, तो 70 से ज्यादा चलेगा, 70 से कम नहीं चलेगा, कम से कम 70। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों का सम डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 70। बस समझ में आई? तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है बच्चों। ये दोनों का सम कितना हुआ, कितना हुआ 140 प्लस x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अब क्या करना पड़ेगा, 3 को खत्म करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा क्या, नहीं। 73 से कितना 210। अब 145 से दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा, या 145 को उधर भेज सकते हो, प्लस माइनस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रोक टोक नहीं है। कितना है बच्चों, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 65, तो 65 से बड़ा ही चाहिए उसको, बराबर या बड़ा, ताकि उसका एवरेज क्या बन सके 70 बन सके। किसी को तकलीफ, समझ में आया प्रॉब्लम, कोई इश्यू तो नहीं? बढ़ जाए आगे। अगला सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। पता है ये बात, क्या बात है, स्क्वायर रूट ऑफ इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज नेगेटिव। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -4 का आंसर नहीं है मेरे पास। दो नंबर को एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करूं और -4 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो जब भी स्क्वायर रूट का सवाल आए या इवन रूट का सवाल आए, फोर्थ रूट भी नहीं है डिफाइन इसका, सिक्स्थ रूट भी नहीं है डिफाइन, तो जब भी कभी क्या है इवन रूट का सवाल आए
तो सबसे पहले ये सोचना है कि वो डिफाइन कहां पे होता है, डिफाइन कहां पे नहीं होता। तो पहला स्क्वायर रूट x माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 अपने को चेक करना है, और x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो पहला स्टेप रहेगा बच्चों सॉल्यूशन का, दोनों स्क्वायर रूट कब कब डिफाइन होते हैं ये पता रहे। ये कब डिफाइन होता है, जब अंदर का आइटम क्या हो, पॉजिटिव, अंदर का आइटम क्या हो, 0 हो या पॉजिटिव हो। तो पहला कब डिफाइन होगा, जब x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +5, ट्रांसफॉर्मेशन होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कब डिफाइन होगा, x जब 5 से बड़ा हो। सेकेंड वाला अंडर रूट 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये कब डिफाइन होगा, जब माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। ये माइनस एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, माइनस एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो भाई दोनों ही डेफिनेशन होने चाहिए, दोनों ही डिफाइन होने चाहिए ना, तभी तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा और 9 से छोटा। तो x जो चेक करना है हमको 5 से बड़ा और 9 से छोटे के बीच में ही चेक करना है, वरना चेक नहीं करना है। बात समझ में आई, 5 से बड़ा और 9 से छोटे में ही चेक करना है कि ये इनइक्वालिटी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और किसमें किसमें चेक करना है, इंटीजर्स पे चेक करना है। किसमें चेक करना है, इंटीजर्स पे। तो सबसे पहले करेंगे x इक्वल टू 5 डाल देंगे इस इनइक्वालिटी में। इस इनइक्वालिटी में क्या डाल दिए, x इक्वल टू 5। तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट 5 माइनस 5 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हो रहा है क्या सेटिस्फाई, देखो ये तो क्या हो गया, 5 माइनस 5 क्या हो गया बच्चों लोग, 0। ये क्या हो गया 4, तो ये क्या बन गया -2। -2 1 से बड़ा होता है क्या, नहीं। तो 5 पे तो डिफाइन नहीं हुआ। फिर क्या रखेंगे, 6, क्या रखेंगे 6। तो क्या बनेगा बच्चों, देखो अंडर रूट 6 माइनस 5 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 6 माइनस 5 कितना होता है, 1। 9 माइनस 3 कितना होता है, √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कितना होता है, 1। ये कितना होता है बच्चों, 1.73। हुआ क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नहीं। फिर अगला किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 7 पे। 7 माइनस 5 और अंदर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 9 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कितना हो गया बच्चों, √2। ये भी कितना हो गया, √2। हुआ क्या, नहीं। 0 ग्रेटर देन 1 थोड़ी ना होता है, तो 7 के लिए भी नहीं हुआ। अब किसके लिए चेक करेंगे, 8 के लिए। कितना हुआ, 8 माइनस 5 और 9 माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 8 माइनस 5 कितना था, √3। ये कितना हुआ, √1। √3 कितना होता है, 1.73। √3 कितना होता है, 1। क्या हुआ क्या, ये नहीं हुआ, इसके लिए भी नहीं हुआ। अब किसके लिए चेक करेंगे, 9 के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे, 9 के लिए। तो क्या होगा बच्चों, 9 माइनस 5 माइनस 9 माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 9 माइनस 9 तो 0 हो गया। ये कितना हो गया, 4। क्या √4 इस टू 1 से बड़ा होता है, यस। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकला, वो क्या है, x इक्वल टू 9। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकला, क्या निकला, x इक्वल टू 9। आई बात समझ में। अभी आपको जितने प्रकार की इनइक्वालिटी दिख रही है उसको आप देखते जाइए, समझते जाइए। उसके बाद आखिरी में समराइज कर लेना लेक्चर के एंड में कि हाँ मैं इस प्रकार का देखा, इसको ऐसे ऐसे अप्रोच किया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आया तो सबसे पहले चेक करने की क्या बात है कि वो डिफाइन कहां पे होता है। फिर उसी डेफिनेशन के अंदर ही हम आंसर लिख सकते हैं, उसके बाहर का आंसर नहीं लिख सकते। पक्का सबको क्लियर है, बढ़ जाओ आगे। चलिए अगला सवाल क्या है, अंडर रूट x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन -1। सबसे पहले बात तो स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा ये चेक करना है। स्क्वायर रूट कब डिफाइन होगा ये चेक करना है। तो कब डिफाइन होगा, जब x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अंदर जो है आदमी वो क्या हो, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो x ग्रेटर देन क्या हो, 2 हो। x ग्रेटर देन क्या हो, 2 हो।
अब मतलब मेरे को जो चेक करना है, यहां तो कुछ दिया ही नहीं है, मतलब रियल नंबर पे चेक करना है। 2 या 2 से बड़ा हर रियल नंबर पे आप मेरे को सोच के बताइए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों। स्क्वायर रूट जो भी है वो कभी 0 से छोटा होता ही नहीं। तो ये क्या होगा? ये तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, तो ये तो क्या होगा? ऑलवेज ट्रू। ये ध्यान रख लीजिए, आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0, वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 36 का आंसर 6 होता है, ना कि +-6, ये कहीं जगह अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपके पास ये मिथ होगा और कुछ भी लिखते कहोगे आप लोग। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स होता है, ना कि एक्स। अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो मॉड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मैग्नीट्यूड रिटर्न करना। तो याद रखिए स्क्वायर रूट इज ऑलवेज क्या बच्चों? पॉजिटिव। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, तो -1 से तो हमेशा जब जब डिफाइन होगा तब तब -1 से बड़ा होगा। तो आंसर क्या होगा? 2 से लेके इंफिनिटी। आंसर क्या होगा? 2 से लेके इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है? पक्का? क्लैरिटी है? कोई डाउट है? अगला देखिए, सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? डिफाइन कहां क्या पे हो रहा है। किसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा सबसे पहले? x-1। तो यहां से क्या होना चाहिए? जो अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड किसको देखना है? √3 - x को। किसको देखना है बच्चों? √3 - x को। तो जो भी अंदर लिखा है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उधर जाएगा x लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा? 3। तो x एक बार 1 से बड़ा है, x एक बार 3 से छोटा है, तो x का डेफिनेशन कहां से कहां तक है? 1 से 3 के बीच में। तो जो भी चेकिंग होनी है वो किसके बीच में होनी है? 1 से 3 के बीच में। लेकिन जो पिछला सवाल था बच्चों, जो पिछला सवाल था उसमें इंटीजर था, तो इंटीजर रख रख के देखा। यहां तो ऑल रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर रख के तो देख ही नहीं सकता मैं, तो इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? सॉल्व। अब देखिए दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा, दोनों साइड क्या करूंगा? स्क्वायर। स्क्वायर करूंगा मतलब पॉजिटिव पावर रेस कर रहा हूं, तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा और ये ऐसे ही रहेगा, और ये बनेगा x-1 और ये बनेगा 3 - x। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर। ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, ये उधर जाके क्या जाएगा? माइनस। तो x + x ग्रेटर देन 3 + 1, तो 2x ग्रेटर देन 4। 2 से डिवाइड कर दिया तो x ग्रेटर देन 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? x 2 से बड़ा होना है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए x 2 से बड़ा होना है, लेकिन 3 से भी बड़ा नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? 2 से लेके 3, 2 नॉट इंक्लूडेड। समझ में आई बात? इन दोनों का इंटरसेक्शन ये क्या है? 1 से लेके 3। दूसरा वाला क्या है? 2 से लेके 2 इंक्लूड नहीं करना है, यहां पे 3 इंक्लूड करना है। 2 से लेके इंफिनिटी, कॉमन एरिया क्या आएगा? क्योंकि दोनों चीज सेटिस्फाई होनी है ना, हमारा इक्वेशन भी सेटिस्फाई होना है और स्क्वायर रूट का डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होना है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन। सबको क्लियर? पक्का? कोई तकलीफ? रख रख के क्यों नहीं चेक किए? क्योंकि इंटीजर्स नहीं है। बढ़ू आगे। देखिए बच्चों अब ये डिफाइन कब कब होगा? यहां पे स्क्वायर रूट कौन सा है? सिर्फ एक ही है ना, तो स्क्वायर रूट एक्स की ही डेफिनेशन देख रहा है, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आई? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डेफिनेशन हो गया, अब क्या करना है? इस इनइक्वालिटी को चेक करना है। रूट एक्स क्या हो गया? कैंसिल, प्लस माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस में तो कोई रोक टोक ही नहीं है, इनइक्वालिटी का साइन ही नहीं बदलता। तो यहां से क्या निकला? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब सॉल्यूशन लिखते समय क्या करेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन, इसका भी इंटरसेक्शन, इसका भी इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? कॉमन एरिया क्या होगा? सोचो, ये क्या है?
एक 0 से लेके इन्फिनिटी तक सब कुछ है, एक -3 से इन्फिनिटी तक सब कुछ है। कॉमन क्या है? 0 से इन्फिनिटी आ रहा है ना दोनों हिस्से में, तो आंसर क्या होगा? क्या होगा बच्चों? x 0 से बड़ा, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। कोई तकलीफ है तो बोलिए। समझ में आई बात? कॉमन कैसे निकालना है, उसमें कोई तकलीफ है तो बोलिए सर बच्चों। नहीं? पक्का? तेज तो नहीं भाग रहे हैं? पक्का? हिमांशी समझ में आ रहा है? अभिन्य आप लोगों को? बढ़ो आगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ x square less than equals to a square, if x square less than equals to a square, then x माइनस a और प्लस a के बीच में लाई करता है। देन x कहां से कहां तक बीच में लाई करता है? माइनस a और प्लस a के बीच में। जैसे मान लो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो अब आप सोचो 4 के बराबर कब कब होगा? 4 के बराबर कब कब होगा? बताओ ना, ये 4 के बराबर कब कब होगा? 2 और -2। अब 2 से बड़ा नंबर रखूंगा, क्या ये इनइक्वालिटी बराबर होगा? 2 का 3 रख दिया तो 9 लेस देन इक्वल टू 4 होता है, तो ये रीजन तो नहीं आना। 2 और -2 के बीच में कुछ भी रखूं, 1 रखूं सेटिस्फाई होगा, 0 रखूं सेटिस्फाई होगा, -1 रखूं सेटिस्फाई होगा, -2 रखूं सेटिस्फाई होगा, तो ये रीजन आना है। और ये वाला बच्चों -2 से छोटा, -3 रखूं आएगा? -3 का स्क्वायर क्या होता है? +9। +9 लेस देन 4 थोड़ी ना होता है। फिर -4 रखूंगा आएगा? तो इस रीजन में -5 रखूंगा आएगा? इस रीजन में नहीं आएगा। तो x लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 4 इस बार क्या कर रहा है? a का काम कौन कर रहा है? 2। तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -2 से लेके +2 के बीच। तो वही लिखा हुआ है बच्चों, अगर x स्क्वायर a स्क्वायर से छोटा है तो x किसके किसके बीच में लाई करेगा? -a और +a के बीच में। सबको क्लियरिटी है? पक्का? चलिए अगला देखिए, अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर है, तो बच्चों x या तो -a से छोटा होगा या तो +a से बड़ा होगा। दोनों ही सूरत हाल में हमको आंसर मिलेगा, है ना। जैसे अभी x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोल दिए, तो ये बराबर कब हो रहा है? -2 और +2 पे। बराबर कब हो रहा है? -2 और +2 पे। तो +2 से बड़ा नंबर डालूंगा तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा, 3 4 5 6 तभी तो सेटिस्फाई करेगा। और -2 से छोटा नंबर डालूंगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा, -5 -6 डालूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगा। -2 और +2 के बीच में 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, 2 डालूंगा तो सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं, 2 में करेगा, 0 1 -1.5 -1.1 किसी में नहीं करेगा। क्लियर सबको? तो इसलिए आंसर क्या है ये। बाकी बच्चों हम लोग इसको साइंस की मेथड या वेवी कर्व मेथड से भी सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ नहीं करना रहता, रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कौन से रीजन में आ रहा है, कौन से रीजन में नहीं आ रहा है। ठीक? कोई इश्यू किसी को? पक्का? सॉल्व करने का एक और तरीका ये है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 सॉल्व करना है मान लो, तो मैं इसको इधर ले आऊंगा, एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है? अब इसको फैक्टराइज करूंगा। क्या करूंगा? फैक्टराइज। x -2 x +2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस रूट्स को क्या करूंगा? नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा। एक रूट क्या है? 2, एक रूट क्या है? -2। अब अलग अलग रीजन पे चेक करूंगा क्या होने वाला है। 2 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देखो, 3 रख के देखो, ये ब्रैकेट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ये ब्रैकेट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो यहां पे रीजन मेरे को तो लेस देन 0 चाहिए ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। -2 और +2 के बीच में 1 रख के देखा, ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर नेगेटिव, तो नेगेटिव चलेगा ना, तो ये रीजन सेटिस्फाई होगा। -2 से छोटा रखा, फिर से नहीं करेगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव,
लेकिन लेस देन 0 बोला है, मतलब हमको क्या सॉल्व करना है, नेगेटिव के लिए सॉल्व करना है, कब नेगेटिव हो रहा है ये पता करना है। तो ये कौन सा मेथड है, साइंस की मेथड या वेवी कर्व मेथड, साइन मेथड लिख लो अभी। कोई इशू किसी को? पक्का? बढ़िया, आगे बोलिए अगर कोई तकलीफ है तो। चलिए ध्यान से समझते हैं, x क्या है, लेस देन 2, मतलब 2 से नीचे सारी वैल्यूज क्या करती है, x को सेटिस्फाई करती है। 2 भी करती है, 2 नहीं करती, 1.99 करता है, 1 करता है, 0 करता है, -1 करता है, -2 करता है, -3 करता है, -4 करता है, -5 करता है, -6 करता है। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या प्लस इन्फिनिटी जा सकती है? हाँ जा सकती है ना भाई, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करूंगा तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। आई बात समझ में? क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है? ये 0 सेटिस्फाई करता है ना इसको बीच में, 2 से छोटा है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, बस समझ में? सेकंड देखिए, x ग्रेटर देन -1, तो मतलब -1 फिर सब मिलने वाला है, तो क्या 0 मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, यस। 1 मिलने वाला है, 1 का स्क्वायर से 1 मिलने वाला है, सारे नंबर मिलने वाले हैं, कहां तक, इन्फिनिटी तक। स्क्वायर तो कभी किसी का नेगेटिव नहीं होता, इसलिए नेगेटिव तो चेक भी नहीं कर रहा हूं, क्लियरिटी है। तीसरा देखिए, x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब 2 से लेके सब कुछ, इस बार क्या 1 मिलने वाला है, 1 नहीं मिलने वाला, कहां मिलेगा, किसके लिए 1 मिलेगा, कौन सा x ऐसा है जिसका स्क्वायर करूंगा तो 1 मिल जाएगा। पिछले बार यहां पे -1 था तो स्क्वायर करने से 1 मिल जा रहा था, यहां पे 0 था तो स्क्वायर करने से 0 मिल जाता था, +1 था तो स्क्वायर करने से +1 मिल जाता था। यहां पे तो कोई ना 1 है ना -1 है ना 0 है, कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 1 मिलने वाला है क्या, नहीं। 0 मिलने वाला है क्या, नहीं। कहां से चालू होने वाली गाड़ी, 2 के स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 4 से लेके इन्फिनिटी। बात समझ में? अरे जो जो नंबर है उसका स्क्वायर कहां से कहां तक हो सकता है, सोचो, जो नंबर उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए फोर्थ क्या लिखा हुआ है, x लेस देन -1, तो -1 से छोटे सारे लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, -1 से छोटे सारे लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, -1 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आप मेरे को बताओ क्या 0 मिलने वाला है, 0 तो आ ही नहीं रहा है, तो 0 का स्क्वायर भी नहीं आ रहा, तो कुछ होगा नहीं। बच्चों -1 ऑनवर्ड्स मिलना चालू हो रहा है, -1 इंक्लूड नहीं कर रहे, -1.0 मतलब -1 से हल्का सा छोटा वैल्यू मिल जाएगा। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, तो +1 के स्क्वायर +1 से चालू होगा बात, कहां से चालू होगा, +1 से चालू होगा। फिर -2 भी मिलेगा, तो 2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है, +4, -3 का स्क्वायर होता है +9, तो ऐसे करके मिलते जाएगा। तो कहां से मिलना चालू होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 भी नॉट इंक्लूडेड, क्यों, क्योंकि -1 को इंक्लूड नहीं किए, इसलिए उसके स्क्वायर को भी क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, और उससे सारे बड़े नंबर का स्क्वायर मिलेगा, है ना। -1.1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो -1.1 का भी स्क्वायर मिलेगा, -1.2 का भी स्क्वायर मिलेगा, -1.01 का भी स्क्वायर मिलेगा, तो सब इसमें इंक्लूड हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए एक और करके दिखाइए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, लिखो। फिर x लेस देन 2 है,
तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा लिखो, ये दो ठो लिख दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहला क्या है, एक्स 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा सारे नंबर लेने हैं 5 को इंक्लूड करके। तो बच्चों 5 के स्क्वायर से छोटे वाला स्क्वायर कोई नंबर आने वाला है क्या? मतलब इससे नीचे का तो कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इससे बड़े ही नंबर सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा? 25 से लेके इंफिनिटी तक सब कुछ। कहां से कहां तक आएगा? 25 से लेके इंफिनिटी तक सब कुछ। अब ये क्या है, एक्स लेस देन 2, तो ये 2 है। अब 2 से छोटा सब कुछ, तो क्या क्या इंक्लूड होगा? -1 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, सारे -4.5 भी होंगे, सब होंगे। तो बच्चों स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम क्या होती है? 0। 0 मिलने वाली है, मिलने वाली है ना। मैक्सिमम कितनी होती है? इंफिनिटी मिलने वाली है। -∞ का स्क्वायर करूं तो मैं, अब आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर 4 नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा ना भाई 4। -2 का स्क्वायर, -2 इंक्लूडेड है इसके अंदर, -2 इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो -2 का स्क्वायर 4 भी मिलेगा। तो 0 से लेके इंफिनिटी। ओके, पसंद में आई? तो एक बार देख लीजिए सारे एग्जांपल्स को, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस की पॉसिबल वैल्यूज चाहिए मेरे को। देखिए अभी रुक जाइए, अभी क्या करना है, रुक जाना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। क्या है बच्चों? अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले हम देखेंगे ये डिफाइन कहां से कहां तक होता है, उसको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? डोमेन निकालना। ठीक, तो एक्स स्क्वायर -4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंदर जो चीज लिखी है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। क्या लिखेंगे? x -2 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। अब इसके रूट्स को क्या करेंगे? नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। रूट्स क्या होंगे? 2 और -2। अब देखेंगे कौन सा रीजन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 से बड़ा कोई भी नंबर डालो, 4 डाल दिए, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव ही चाहिए था, मतलब ये रीजन आने वाला है। फिर -2 और 2 के बीच में 0 डाल दिए मान लो, ये ब्रैकेट नेगेटिव, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर नेगेटिव, ये रीजन नहीं आने वाला, और ये रीजन आने वाला है। -2 से छोटा -5 डाल दिया, ये भी ब्रैकेट नेगेटिव, ये भी ब्रैकेट नेगेटिव, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। कोई इशू किसी को? नहीं, पक्का? तो सबसे पहले डोमेन निकल गया। डोमेन क्या निकल गया? -∞ से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। इंक्लूड इसलिए किए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। 2 को इंक्लूड इसलिए किए, इंफिनिटी को कभी इंक्लूड कर नहीं सकते। अब यह सोचना है कि स्क्वायर रूट की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है। स्क्वायर रूट की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 0। स्क्वायर रूट की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 0। तो 0 मिल रहा है क्या मेरे को अपने डोमेन में? कुछ डालने से 0 मिल जा रहा है क्या? 2 और -2, 2 डालने से भी 0 मिलेगा, -2 डालने से भी 0 मिलेगा। तो ये जो चालू होगा वो कहां से चालू होगा? 0 से चालू होगा। उसके बाद सोचिए, मैं धीरे 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 नंबर बढ़ा रहा हूं। 2 के बाद 3 डालूंगा, 4 डालूंगा, 5 डालूंगा, 6 डालूंगा, या -3 -4 सब तो एक ही है, स्क्वायर करने से वही बन जाएगा। तो नंबर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी? बढ़ती जाएगी। कहां तक बढ़ेगी? इन्फिनिटी तक। तो कहां तक बढ़ेगी? इन्फिनिटी। अगर 10,525 का स्क्वायर करूंगा तो बहुत बड़ा का स्क्वायर माइनस कुछ मिलेगा, तो मतलब बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। बात समझ में आई? पक्का? सच्ची? सबसे पहले क्या पता किया, इसलिए डिफाइन कहां पे हो रहा है। ठीक है, अगला देखें, सेकंड।
अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या देखें, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले देखो डिफाइन कहां पे होता है, क्या देखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करना पड़ेगा इसको, सबसे पहले फैक्टराइज, 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना पड़ेगा। रूट्स क्या क्या है, +3 और -3। रूट्स क्या क्या है, +3 और -3। अब +3 से बड़ा कोई भी नंबर 4 डाल दिया मान लो, ये ब्रैकेट क्या मिलेगा, नेगेटिव। ये ब्रैकेट क्या मिलेगा, ओवरऑल आंसर क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चाहिए क्या मेरे को, तो ये रीजन नहीं आएगा। -3 और +3 के बीच में डाल दिया कौन सा नंबर, 0 डाल दिया, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव, पॉजिटिव ही चाहिए, मतलब ये रीजन आएगा। और फिर इधर ये रीजन फिर नहीं आएगा। ठीक है, तो x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है बच्चों, -3 से लेके कहां तक, +3 तक। कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -3 से लेके +3 तक। ठीक, ओके, पक्का। अब इधर देखिए, गौर से फरमाइए, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर देखिए 9 तो फिक्स है, 9 में थोड़ी ना बदलूंगा किसको, एक्स स्क्वायर को। अब बताइए -3 से +3 तक एक्स स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9। एक्स स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9। तो ये आंसर उस समय क्या मिलेगा, ठीक है, तो 0। -3 से +3 के बीच में एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, x -3 से लेके +3 के बीच में एक्स स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0। एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव ही नहीं हो सकता ना भाई, 0 भी कब होगा, जब ये आइटम 0 होगा। तो 0 डालूंगा तब कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 माइनस 0, तो अंडर रूट 9 मतलब 3। तो मेरे को कहां से कहां तक आंसर मिलने वाला है, बस समझ में आई। क्या किया, जो भी मेरा डोमेन था, जहां जहां मेरा होता था, वहां पे मैं स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू डाला, उसके स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू डाला, जो भी पॉसिबिलिटी है वो लिख दिया। जैसे पिछले बार भी यही किया, देखो ये था अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर की मेरे हिस्से में 2 से बड़ा या -2 से छोटा सबसे छोटी वैल्यू क्या थी, 4 थी। 2 का स्क्वायर करूंगा 4, वही सबसे छोटा है। 3 4 5 6 सब बड़े हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 क्या हो गया, 0। स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी आएगा, इसलिए कहां है आंसर 0 से इन्फिनिटी। यहां पे क्या किए, स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, तो क्या मिलेगा उस समय 9। तो अंडर रूट 9 क्या होता है, 3। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, डोमेन के अंदर भाई है ना 3, तो 0 मिला, खत्म हो गया। बात समझ में आई, पक्का। स्क्वायर की अगला देखते हैं क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -2x + 10। क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -2x + 10। पहले तो देखो ये डिफाइन कब कब हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर -2x + 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2x + 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, पहले तो फैक्टराइज करने से पहले ये देखो इसके रूट है कि नहीं है, इसके नो रूट्स है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन d ग्रेटर देन d लेस देन 0 है इसका, मतलब ये या तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो रहा है। रूट नहीं है मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा ही नहीं रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो रहा है। ये बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये क्या हमेशा पॉजिटिव है, कोई भी नंबर रख के देखो, 1 रखो पॉजिटिव मिलेगा, ये आंसर पॉजिटिव मिलेगा। -2 रख के देखो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव, किस इसका रूट नहीं है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है,
तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला होता है। वो क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला। आगे पढ़ेंगे। बाकी हमेशा याद रखो, अगर डी लेस देन 0 है या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो हमेशा नेगेटिव होगा। अभी एक रख के देख लीजिएगा, आंसर पता चल जाएगा। बाद में हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव रहता है तो अपवर्ड पैरा बोलते हैं, मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो उसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं और वो हमेशा नेगेटिव होता है। ये बाद में देखेंगे। अभी क्या करना, एक कोई भी एक्स रख के देख लेना, जो आंसर आएगा वही आपका साइन होगा हमेशा। ठीक है ये बात? तो ये तो हो गया बच। तो मतलब एक्स क्या है मेरा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी सबके लिए डिफाइन है। मेरा जो भी स्क्वायर रूट है वो क्या है? सबके लिए डिफाइन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 है ना। तो अब यहां पे ना किसी चीज का स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर तो है लेकिन ये साथ में ये भी टंटा पड़ा हुआ है। तो यहां पे मैं यूज करूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या यूज करूंगा? हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर लग गए। क्या करते? इसका कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है 2, उसका आधे का स्क्वायर सम और माइनस करते हैं, याद है? तो क्या किसको प्लस और माइनस करेंगे? 1 को। तो क्या बन गया ये? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस। अब ये स्क्वायर की, ये 9 को तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे हाथ में ही नहीं है। ये स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? क्या हो सकती है और कब होगी? 0 होगी। स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, बिलोंग्स टू, है ना? 0 होगी और वो कब होगी? 1 पे, जब x 1 डालूंगा तब। स्क्वायर की सबसे वैल्यू छोटी वैल्यू 0 होगी, पॉसिबल है क्योंकि मैं तो सब डाल रहा हूं ना, यहां पे कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूं। तो ये 0 तो √9, तो मेरे को वैल्यू कहां मिलेगी? 3। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी स्क्वायर की? माइनस इंफिनिटी, कुछ भी डाल सकता हूं। तो इंफिनिटी डालूंगा तो क्या मिलेगा? इंफिनिटी। तो मेरा आंसर क्या होगा? बात समझ में आई? तो क्या करना है, अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर बना के दिया तो ठीक है। फिर डोमेन के अंदर उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है और उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है वो निकाल के उसके अंदर रख देना है। अपने आप आपको आंसर क्या होगा दीदी? मिल जाएगा। क्लियर सबको? पक्का? कोई तकलीफ तो नहीं? अब देखिए अगला लास्ट सवाल आज का। इसके आगे हम इनइक्वालिटी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके? क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेफिनेशन कहां पे हो रही है, डोमेन बोलते हैं इसको, वो पता करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर का आदमी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और तो कुछ होना नहीं चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फैक्टराइज कर लिए। अब रूट्स को कहां डाल दिए बच्चों? नंबर लाइन पे, एक -1 और एक +1। +1 से बड़ा नंबर डालूंगा, क्या मिलेगा? ये ब्रैकेट 2 डालूंगा, ये ब्रैकेट क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ये भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर, तो ये रीजन आएगा। -1 और 1 के बीच में कोई 0 डाल दिया, ये क्या मिलेगा? नेगेटिव। ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए क्या? फिर इधर -2, दोनों ही ब्रैकेट नेगेटिव मिलेगा तो मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से लेके -1 इंक्लूड करना है क्या? यस, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। तो इसी में चेक करना है मेरे को। ठीक, अब रेंज तो नहीं निकालना ना, पिछले बार तो रेंज निकालना था, इस बार तो बस इस इनइक्वालिटी को कौन सेटिस्फाई करता है ये चेक करना है। तो अब इसको चेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या करना है, इसके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। इनइक्वालिटी जैसे चेक करना है। इसके रूट्स क्या क्या है? +1 -1। इसके रूट्स क्या क्या है? +2 -2 +2 -2। देखिए अब 2 से बड़ा नंबर डाला, ये ब्रैकेट क्या मिलेगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। ये ब्रैकेट, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट जब जब डिफाइन है तब तब पॉजिटिव है। ओवरऑल आंसर क्या हो गया? तो ये रीजन आएगा क्या? नहीं आएगा। 2 से बड़े उसमें नहीं आएगा। क्यों? दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर नहीं आएगा।
1 से 2 के बीच में डाला, 1.5 डाला, ये ब्रैकेट 1.5 का स्क्वायर कितना था 2.25, ये ब्रैकेट क्या मिलेगा नेगेटिव। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव ही चाहिए था, ये रीजन आएगा। बताओ -1 और +1 के बीच में रख के चेक करूं क्या? नहीं करूं। क्यों नहीं करूं? कि भाई डोमेन में ही नहीं आता तो चेक करने का कोई मतलब नहीं, इंटरसेक्शन तो निकालूंगा लास्ट में तो कोई मतलब नहीं, वो तो कट ही जाएगा। आखिरी में ये इसका और इसका सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन निकालना है ना, दोनों ही चीज डिफाइन होनी चाहिए। तो इसमें -1 और +1 के बीच में आता नहीं तो चेक क्यों करूं मैं? नहीं चेक करूंगा। -1 और -2 के बीच में -1.5 रख दिया, -1.5 का स्क्वायर 2.25, ये क्या मिला नेगेटिव, और ये तो हमेशा ही क्या होता है पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या नेगेटिव, ये रीजन आएगा। -2 से छोटा -3 रखा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये भी ब्रैकेट पॉजिटिव, ये रीजन नहीं आएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया बच्चों? -2 से -1 यूनियन 1 से 2, दोनों में ही नॉट इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट इसलिए लगाया हूं बच्चों क्योंकि मेरे को 0 के बराबर नहीं चाहिए। 1 डालूंगा तो भी 0 हो जाएगा, 2 डालूंगा तो भी 0 हो जाएगा, इसलिए दोनों में कैसा ब्रैकेट लगाया हूं नॉट इंक्लूडेड वाला। बात समझ में आई? तो एक बार देखिए शुरू से लेके, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अभी इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुआ है, कल के क्लास में हमको बहुत डिटेल में इसको पढ़ना है। किसको? ये सब इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखना है, ठीक है? और एकदम सिंपल है, बेहद सिंपल, करने की कोई बात नहीं है। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक्स प्रॉपर्टी देखे, क्या क्या देखे कि अगर पहला तो ये फालतू टाइप की बात है, ए बी से छोटा है लेस देन इक्वल टू बी है तो या तो बराबर हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। ए बी से छोटा है तो दोनों साइड, अच्छा इनइक्वालिटी पे दोनों साइड कुछ भी ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर तीसरा, ए बी से छोटा है सी डी से छोटा है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिए। ए बी से छोटा है, दोनों साइड के मल्टीप्लाई किए, के अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, के अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। सेम वैसे डिवाइड के लिए भी है, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा और नहीं करोगे तो नहीं पलटेगा। फिर उसके बाद ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है तो ए बी सी से छोटा होगा। कभी उल्टा लिख दिया तो नहीं बता पाएंगे। पावर अगर 1 से बड़ी रेस पॉजिटिव रेस कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा, पावर अगर नेगेटिव रेस कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। फिर अगला a प्लस 1/a 2 या 2 से बड़ा होता है अगर a पॉजिटिव है, a प्लस 1/a -2 या -2 से छोटा होता है अगर a नेगेटिव है। आगे मैं इसमें और जाऊंगा, AMGM इनइक्वालिटी थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा जब अपन इनइक्वालिटी को एंड करेंगे, ठीक? कोई इश्यू किसी को? फिर अगला 3x, ये सब सॉल्व करना था, बेसिक ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो बच्चों प्लस माइनस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, प्लस माइनस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन किस में दिखे है? इनटू डिवाइड में। अगर पॉजिटिव नंबर का कर रहे हो ट्रांसपोज तो कोई चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी साइन में, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर का कर रहे हो तो इनइक्वालिटी के साइन में चेंज आ जाएगा। तो उसी पे बेस्ड था ये पूरा। अच्छा ऐसे 2 लिखा हुआ था तो इंटरसेक्शन करना पड़ा था, फिर ये तो ऐसी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों के जो भी स्क्वायर रूट लिखा है सबकी डेफिनेशन चेक करते हैं कब कब डिफाइन हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी अंदर लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो भी इक्वल लिखा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो चेक कर लिए। अब इंटीजर लिखा था तो एक एक रख के चेक किए, नहीं दिया रहता तो स्क्वायरिंग करके दोबारा चेक करते, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालते। स्क्वायर रूट हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। स्क्वायर रूट की मिनिमम वैल्यू होती है 0, मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी। 0 कब होता है? जब अंदर का आइटम 0 हो जाए। इन्फिनिटी कब होता है? जब अंदर का आइटम इन्फिनिटी हो जाए। फिर यही डेफिनेशन चेक किए, स्क्वायर किए, चेक कर दिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ा। स्क्वायर रूट पहले कब होता है ये चेक कर लिए, काट दिए और फिर चेक कर लिए, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिए। कोई इशू? एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर से छोटा है तो माइनस और प्लस ए के बीच में होगा, एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर से बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए और यूनियन ए से बड़ा होगा। अब x -2 से बड़ा, इसको कैसे चेक करते हैं? 2 से छोटा है मतलब 2 से छोटा जितने भी नंबर ले सकते हो सब नंबर लो और फिर सोचो स्क्वायर की सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होती है, क्या वो आ रही है मेरे रीजन पे? सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, क्या वो आ रही है? और कौन सी नहीं आ रही है वो चेक कर लो, बिल्कुल सिंपल।
फिर ये था कि इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालना था, इनइक्वालिटी नहीं है ना, ये क्या है, एक्सप्रेशन का रेंज। तो पहले डिफाइन कर लो, फिर जहां जहां डिफाइन हो रहा है उसके अंतर्गत जो भी होल स्क्वायर वाला टर्म है उसकी सबसे छोटी वैल्यू रखो, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू रखो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। लास्ट इनइक्वालिटी चेक करना था, पहले डेफिनेशन चेक किए, फिर इनइक्वालिटी के सारे रूट्स प्लॉट किए, उसका सॉल्यूशन लिखे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन कर दिए। इसके आगे मिलेंगे हम लोग कल। बाय।